हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 6 SYBCom सेम 4, जिसकी बच्चे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर हमारी सीरीज कब स्टार्ट की जाएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हो। तो ध्यान से सुनना बच्चे, कमेंट करें या फिर पर्सनल मैसेज करें। उससे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं कॉमर्स 4 एंड ऑडिटिंग दो सब्जेक्ट पहले साथ में इस चैनल पे चलने वाले आपके, या फिर आपका सेकंड चैनल पे चलेगा, बट नेक्स्ट वीक से या फिर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी इस वीक में आपका ऑडिटिंग एंड कॉमर्स 4, मतलब आज जैसे आपको कॉमर्स 4 मिल रहा है तो कल ऑडिटिंग मिलेगा, या फिर क्लियर मेंशन करूं पहला टॉपिक जैसे आप लोग देख रहे हो, पहला टॉपिक ही पिक और लाइन टू लाइन ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ये पहला पार्ट है। आपको सबको पता होगा सर कॉमर्स 4 के हर एक यूनिट में 3 सब पार्ट है, तो पहला पार्ट क्लियर होने के बाद शायद ऑडिटिंग आए, या फिर अगर पॉसिबल हो पाएगा तो पहले ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं कोई लेक्चर शूट करना चालू करता हूं तो कंटिन्यू पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद सेकंड टॉपिक या फिर सेकंड सब्जेक्ट पे जाऊंगा। तो ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बच्चे पहले कल ही मैसेज कर देंगे कि सर आपने बोला था ऑडिटिंग का लेक्चर आने वाला है। तो ध्यान से सुनना, ऑडिटिंग टेंशन नहीं लेना, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दिया जाएगा भाई, चालू कर दिया जाएगा सीरीज। तो ऑलरेडी आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे हर एक हैशटैग जैसे इसमें मिल रहा है कॉमर्स में। प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, प्लेलिस्ट काफी टाइम से बच्चे बोले थे वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना देता हूं। क्लियर, हैशटैग 6 बात करेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कॉमर्स 4 में कि मीनिंग कॉन्सेप्ट अगर आप देख लेते हो तो पॉइंट्स आपको समझ में बहुत इजी तरीके से आ जाते हैं। टॉपिक क्या है सर हमारा? पहला तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या टॉपिक है सर? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो पहले आपको एक चीज ये क्लियर करना पड़ेगा सर प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन में किसको बोल सकते हो। तो आपको पता है, जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल ले लो आप, कोई भी ये मार्कर अगर बनाने का है तो इसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए ना। क्लियर है सर? रॉ मटेरियल का अलग अलग देखा रहेगा आपने, इसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं इसको क्या करना पड़ेगा सर? लेबर के थ्रू हम लोग को इसको बनाना पड़ेगा। लेबर मिलके क्या करेंगे? इसके अलग अलग पार्ट्स को बनाएंगे। मतलब बनाना मींस मेरा ऑब्जेक्टिव है सर इस फॉर्म में इसको लेके आना है मार्कर को, मतलब गुड्स को अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेके आना। मतलब सिंपल सा कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हो भाई, कोई भी गुड्स रहता है जैसे कपड़े रहते हैं हमारे, तो उसको कपड़े को इस फॉर्म में लेके आना है। तो पहले कपड़ा हमारा कैसा रॉ मटेरियल फॉर्म में रहता है, उसको बाद में कटिंग के सिलाई करके फिर आपका इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं। मतलब क्या होता है सर कि जो भी हमारा इनपुट हमारे पास होता है, अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो, जो भी हमारा इनपुट है और जो आउटपुट आएगा मींस डिजायर्ड फॉर्म में आएगा, इसी को बोला जाता है सर प्रोडक्शन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया, हमने गुड्स का क्या किया? प्रोडक्शन किया। और नहीं तो सिंपल सा मीनिंग आप देखो क्या लिखा है, देखो सिंपल सा मीनिंग क्या बोलो, प्रोडक्शन रिफर्स टू ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू ए डिजायर्ड फॉर्म। सिंपल सा बोल रहा है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा मैं इनपुट के साथ में, जो हमको डिजायर्ड फॉर्म में चाहिए वैसा आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात बाद में करेंगे। तो सेकंड, प्रोडक्शन का मीनिंग नहीं समझा तो दूसरा तरीका क्या बोल रहा है वो देख लो। इट इज ए प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा उसको आप सेमी फिनिश्ड गुड्स में लेके जाओ। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स आपका नहीं, अभी भी उसमें कुछ काम कुछ वर्क करना बाकी रह गया है। लास्ट में बोल रहा है एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड आइटम, मतलब सिंपल सर लास्ट में सेमी फिनिश्ड जो भी आपके पास स्टॉक है उसको फिनिश्ड गुड्स में कर दो, उसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्शन बोलूंगा। मतलब सिंपल सा मैंने बताया, सिंपल सा जो भी आपके पास इनपुट है उस जो फाइनल आउटपुट रहेगा उसको डिजायर्ड फॉर्म में कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अब उसमें वर्ड जुड़ेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब इसका मतलब सिंपल सा होता है जो भी गुड्स का प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं सही टाइम पे कर रहा हूं, मींस राइट प्लेस राइट टाइम बोल सकते हो और राइट प्राइस बोल सकते हो। क्लियर है? 2-3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, देखते क्या लिखा गया। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट का आपका क्या करना है? प्रोडक्शन करना है एट द राइट टाइम, सही टाइम पे करना है, एट द राइट प्लेस, सही प्लेस पे भी करना है, सो एज दी सेटिस्फाई कस्टमर, जिससे हमारे कस्टमर क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, जिससे कस्टमर हमारे क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, एंड हमारी कंपनी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स भी अचीवमेंट हो जाना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल सा बोल सकते हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझा है तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी सिर्फ आप लोग खुद से भी एक बार रीड करोगे तो समझ जाएगा, इतना इजी है। मेन क्या रहता है? मीनिंग कॉन्सेप्ट आपका समझना कॉमर्स में। तो मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मतलब क्या बोल सकते हो सर? सिंपल सा
जो भी हमारे पास जो जिस गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं सही प्लेस पे होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, ताकि हमारे जो भी कस्टमर है वो क्या होने चाहिए सर, सेटिस्फाई होने चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है, जब उनको सही टाइम पे, सही रेट पे, सही प्राइस पे कोई भी गुड्स मिल जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फाई और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी अचीवमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब कस्टमर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। मतलब एक तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड चीज इससे गुड कॉर्पोरेट इमेज भी क्रिएट होती है, अच्छी इमेज मार्केट में क्रिएट होती है। भाई इस टाइप का प्रोडक्ट इतने रेंज में, इतने बजट में हमको मिला है, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग आपकी होती है, जिससे मार्केट में गुडविल क्रिएट होता है। क्लियर है? पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे। तो पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन आपका आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इस तरीके से मीनिंग पार्ट थोड़ा सा लिख देना, 2-3 पॉइंट जैसा आपको लिखा के दिया हूं। क्लियर है? आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला तो टू इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करना। क्योंकि आज का टाइम कैसा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भाई, कंपटीशन लेवल देख रहे हो आप लोग हर जगह। तो हर कोई कंपनी, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है भाई, हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पहले से बेटर होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हो, सिंपल से देखो, इनोवेशन करते रहते हैं वो लोग, इनोवेशन करते रहते हैं। मतलब अगर इनकेस कोई प्रोडक्ट पहले से जो न्यू प्रोडक्ट आएगा वो पहले वाले मींस ओल्ड वाले से क्या होना चाहिए सर, बेटर होना चाहिए। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भाई, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आप लोगों ने देखा रहेगा, सर्विस फील्ड में भी देखा रहेगा एंड ऑलरेडी प्रोडक्शन फील्ड में मींस जिसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं गुड्स फॉर्म में भी आपने देखा रहेगा कि पहले से बेटर कंपनी चाहती है कि हमारा मिलना चाहिए, और पहले से बेटर दोगे तो कस्टमर हमारे क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक आप ये समझ लो, सिम थर्ड से बेस्ट अगर मैं सिम 4 में आपको दूंगा तो ही एसवाई बीकॉम के बच्चे क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। सिम थर्ड में जो गलतियां हुई थी, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर उससे बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करूं, उससे बेटर वे, उससे बेटर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूं, ताकि जो भी बच्चे चैनल के साथ जुड़ते हो क्या होने चाहिए सर, सेटिस्फाई होते। और सेटिस्फाई आप लोग सोचो, आप लोग जब सेटिस्फाई होते तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल या फिर कॉलेज ग्रुप या फिर क्लास ग्रुप कहीं ना कहीं बता दो, जिससे किसका नाम बनता है सर, ऑर्गेनाइजेशन मींस मेरा, कि सर का नाम ये सर इस तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आप लोग क्या करोगे, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हर कोई कंपनी चाहती है। क्लियर है सर? नेक्स्ट हमारा टू इंप्रूव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये भी ध्यान में रखना है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। आपके क्वालिटी के चक्कर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम रखना है, रीजनेबल रखना है भाई, कि कंपनी को भी उतना कॉस्ट मिल जाना चाहिए, मतलब कॉस्ट उतना निकलना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट आपने रख दिया और फिर पता चला कि कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसा एक सेम इस सर्विस फील्ड में आप ले सकते हो, इनके चलो ठीक है, आप लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया मैंने, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिया। सिंपल सा एग्जांपल समझो, बहुत बड़ा कैमरा सेटअप कर दिया, सब कुछ किया, एंड पता चला उतना इनकम नहीं हो रहा है, वो इनकम उतना जनरेट नहीं हो रहा, तो इससे क्या होता है, कंपनी का लॉस हो रहा है, मींस मेरा लॉस होगा ना। तो ऐसा मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमको देखना है भाई। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज रहे, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, हाई नहीं होना चाहिए। हमारे कस्टमर ऐसा मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखो कि हमारे कस्टमर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट कंपनी ऐड करती है, उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है, सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, तो कस्टमर भी हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये कंपनी ध्यान रखने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज रहे, बहुत ज्यादा हाई ना रहे, एंड जो क्वालिटी गुड्स की है वो भी बहुत ज्यादा लो नहीं रहनी चाहिए, बराबर है। मतलब सिंपल सा कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अच्छी क्वालिटी ट्राई करना चाहिए देने के लिए। नेक्स्ट सर, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि आज का कंपटीशन मार्केट है। कंपटीशन मार्केट में हर एक कंपनी देखा रहेगा अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहे हैं, हमेशा इनोवेटिव कर रहे हैं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इतना बहुत ज्यादा हाई नहीं रख रहे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। बहुत सिंपल से एग्जांपल आप कोलगेट कंपनी का देख सकते हो, कितने साल से कितने टाइम से मार्केट में है, उन्होंने हमेशा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया, आपने एड में भी देखा रहेगा। सिंपल से कभी उनके देखा रहेगा, कभी ऐड में देखा रहेगा उनका नमक आता है, कभी तुलसी आता है, इस तरीके से ऐड देखा रहेगा। तो क्या रहता है, वो हमेशा कुछ इनोवेशन करे भाई, कि कस्टमर को ये चीज दिखा रहे कि हमने कुछ नया किया है, एंड कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं किया, कॉस्ट भी आप देखोगे उसी बजट में ही रहता है। तो ये एक एडवांटेज है एडवर्टाइजिंग करने का थ्रू है, जिससे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले भाई, पब्लिक हमको भूल ना जाए, कस्टमर हमको भूल ना जाए, और हम एक हमेशा नया ही करते जा रहे, तो इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सर हमारा टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई, ये भी चीज ध्यान रखना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोडक्शन जब आप प्रॉपर तरीके से करोगे, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर बना के रखोगे, मैनेजमेंट बना के रखोगे, तो आपके सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम
ऐसा कंपनी में होता है भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मतलब उनके पास सप्लाई शॉर्टेज हो गई। तो शॉर्टेज हो गई क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जब आप प्रॉपर बैलेंस बना के रखोगे, प्रॉपर फोकस रखोगे, तो आपका रेगुलर सप्लाई कंपनी का होता रहेगा, कभी शॉर्टेज किसी चीज की नहीं पड़ने वाली है। टू गेन कॉर्पोरेट इमेज, ये बताने की जरूरत नहीं, जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, आप गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो एट ए रीजनेबल प्राइस, तो कॉमन सी बात है कस्टमर के माइंड में ये चीज फिट हो जाएगी, भाई अच्छा प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे हमको अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है, कभी गुड्स की शॉर्टेज भी नहीं होती है, सही टाइम पे सही प्लेस पे पहुंचा दे रहे, तो इसका मतलब होता है कस्टमर हमारे सेटिस्फाई होंगे। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो ऑलरेडी आपका इमेज मार्केट में बनने वाला है, गुडविल क्रिएट होगा मार्केट में। अगला पॉइंट भी देख लो, सेम ऐसे ही दिख रहा है, टू सेटिस्फाई कस्टमर, बराबर। कस्टमर हमारे सेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं? इसका रीजन तो मीनिंग नहीं बता रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट टाइम पे कर रहे हैं, राइट प्लेस पे कर रहे हैं, राइट प्राइस पे कर रहे हैं, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएं इसलिए। तो कस्टमर सेटिस्फाई होने का मतलब ऑलरेडी लिंक बनेगा इस टॉपिक से, टू गेन कॉर्पोरेट इमेज। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्लियर है। अगला टॉपिक है सर, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर न्यू प्रोडक्ट आप कब कर सकते हो? जब आपका सर पहले तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब पुराने जो प्रोडक्ट है उस पे आपका प्रॉपर बैलेंस है। मार्कर का एग्जांपल ले सकते हो भाई, कोई कंपनी ब्लैक मार्कर बनाती है, ब्लैक मार्कर बना रही है, तो ब्लैक मार्कर का उनका प्रॉपर है प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बराबर कर रहे हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल भी बराबर कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट भी बराबर रख रहे हैं, तो जाके वो रेड मार्कर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कब करेंगे सर? जब उनका पुराना प्रोडक्ट मींस ब्लैक मार्केट पे का प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर हमारे सेटिस्फाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस बढ़ाने की सोचेंगे ना, बिजनेस बढ़ाने की सोचेंगे। बिजनेस बढ़ाने का मतलब सर न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लाए, रेड मार्कर लेके आए, रेड मार्कर पे अच्छा कंट्रोल है तो ब्लू मार्केट लेके आए, तो मतलब सिंपल से न्यू प्रोडक्ट क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसी पॉइंट से रिलेटेड अगला पॉइंट भाई, टू एक्सपांड बिजनेस। इससे बिजनेस क्या होगा, एक्सपांड मतलब होता है न्यू ब्रांच भी खोलना, न्यू प्रोडक्ट भी और उसमें ऐड कर देना। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग प्रोडक्ट इस तरीके से लॉन्च करना। तो ये पॉइंट्स आप देखोगे तो कुछ सिमिलर ही लिंक हो रहे आपस में। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को हम लोग लेके आ रहे। नेक्स्ट हमारा टू एक्सपांड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपांड करने की सोचेंगे। कब सोचेंगे? सेम आंसर आपको मिलेगा, कब सोचेंगे, क्यों सोच रहे भाई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे हमारा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल बना के रखें, इसलिए सोच रहे आगे का। अगला टॉपिक सर, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी क्या होने चाहिए सर, मोटिवेट होने चाहिए। तो मोटिवेट कब होते हैं? उनके, क्योंकि उनकी ही हेल्प से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट किसके हेल्प से हो जाएगा पॉसिबल सर? इंप्लॉइज के हेल्प से। तो उनको भी कंपनी क्या करती है, इनके जब ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट करते हैं तो इंप्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए क्या मिलता है सर, बोनस मिलता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। इस तरीके से कंपनी उनको मोटिवेट करती है। कब करेगी? जब इंप्लॉइज हमारे क्या करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगला टॉपिक सर, टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। टॉपिक पहले से काफी टाइम से ओसीएम में पढ़ते आ रहे हो, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने को ही बोला जाता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां भी वही बोला भाई, प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर बना के रखना है तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से आप यूज करेंगे, ताकि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स मिलना चाहिए आपको। क्लियर है सर? आई होप क्लियर हुआ होगा। टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरिया मतलब अदर जो भी आपके फंक्शनल एरिया है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इससे आपको सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है सर? टू सपोर्ट। इससे आप क्या कर रहे हो, उनको सपोर्ट करोगे। क्लियर? जब आप अपना काम अच्छे तरीके से कर ले रहे हो तो कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, जो भी लिखना है वो बता सकते हो। सेकंड लास्ट पॉइंट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी मीनिंग ही बताया था। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कब अचीवमेंट हो पाएगा? जब हमारा सर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट होगा तो पॉसिबल है। अब कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा भाई इतने का प्रोडक्शन इस साल होना चाहिए, इस मंथ होना चाहिए, इस ईयर होना चाहिए, तो कब पॉसिबल है? जब प्रॉपर तरीके से हम मैनेजमेंट कर पाएंगे। बार बार वही पॉइंट सिमिलर ही दिखेगा कि मीनिंग आप समझो तो उसका लॉजिक हिंट आपको समझ में आएगा, तो कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट कर सकती है। लास्ट हमारा सर
टू रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि ये जो रेड मार्कर है, हमारा जो मार्केट है यहाँ पे ये रेड मार्कर नहीं मिलता है, तो इससे क्या है, इससे मेरे माइंड में मतलब मैं कंप्लेन करता हूं तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा भाई, कंप्लेन कस्टमर की कम आए कब पॉसिबल है, जब ये मार्कर मुझे ऑलरेडी मार्केट में इजी तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या बोला है सर, राइट प्रोडक्ट राइट टाइम राइट प्लेस पे अगर मिल जाता है तो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये तो हम लोग ने ऑलरेडी मीनिंग में ही पढ़ा। और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कस्टमर की कंप्लेंट मार्केट में नहीं आने वाली है या फिर बहुत कम आने वाली है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या सर? पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। बच्चों का डाउट है सर पॉइंट्स कितने लिखने हैं, वो भी क्लियर मेंशन कर दूं। मैक्सिमम 8 पॉइंट्स लिखना है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों में एक ही बोलता हूं, 8 पॉइंट्स तो लिखना ही लिखना पड़ता है आपको लॉन्ग में। क्लियर है? टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा 1-2 बढ़ा सकते हो, बट 8 तो लिखना कंपलसरी, अच्छा स्कोर करना है तो। ये बोलता हूं 10 पॉइंट्स में ऐड करते हो जब आपके पास टाइम बच रहा है, तो टाइम बचा तो 10, नहीं तो 8 लिखना है, ये चीज डाउट है तो 8 कोई भी 8 आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको इजी दिखता है। इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं, ताकि बच्चों को उसमें से इजी कोई 8 पॉइंट्स जो लग रहे वो आप सेलेक्ट कर लो, एग्जाम में आप लोग वो लिख के आ जाओ। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर देना। कॉमर्स 4 के लिए, ऑडिटिंग के लिए नहीं, ऑडिटिंग की भी तो कल नहीं तो परसों फिक्स से आने वाली है आपकी, क्योंकि कॉमर्स एंड ऑडिटिंग 2 सब्जेक्ट की साथ में सीरीज स्टार्ट होगी। लॉ एंड इकोनॉमिक्स थोड़े से टाइम के बाद ऐड हो जाएंगे चैनल पे, इसी चैनल पे। ऑडिटिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ दोनों चालू हो जाएंगे इसी चैनल पे, या फिर आपका सेकंड चैनल पे चालू हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।